जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, हम लोग सेंसस की सीरीज कर रहे हैं, हमारे उत्तर प्रदेश की और पूरे भारत की। और इस सीरीज में देखो हम लोग अभी तक 60 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और पूरी सीरीज से जुड़े रहिएगा, काफी फायदा करेगी आपको आपके एग्जाम्स में। ठीक है, चलो हम लोग अपना 61 वाला क्वेश्चन देखते हैं। द हाइएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज एसोसिएटेड विद। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किससे संबंधित है? ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में बात हो रही है, जहां पे मतलब छोटी सी जगह होगी, मतलब छोटा सा एरिया होगा, छोटा सा शहर होगा, लेकिन वहां पे लोग जो है ना बहुत रह रहे होंगे, करोड़ों लोग रह रहे होंगे। ठीक है, यहाँ बात हो रही है। तो ऐसा कहां पर होता है? जहां पर आपको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बहुत मिलती है, मतलब वहां पर रोजगार बहुत है, नौकरियां बहुत हैं, तभी लोग गांव क्षेत्र से उस शहर की तरफ जा रहे हैं। ठीक, व्यापार की संभावना काफी है। तो ये कहां पर दिखेगा हमें? ये दिखेगा इंडस्ट्रियलाइज्ड एरियाज में, औद्योगिक क्षेत्र में। ठीक है, जैसे आपका दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया। ठीक है, तो आपको देखते हो कि बहुत लोग जो है दिल्ली जाते हैं। मैप में देखोगे ना, दिल्ली दिखेगा छुटका सा शहर, लेकिन इस छुटके से शहर में रह रहे होंगे करोड़ों लोग। ठीक है, एरिया के हिसाब की बात कर रहा हूँ, बाकी राज्यों के मुकाबले करोड़ों लोग रह रहे होंगे। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइज्ड है, आर्थिक अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, समझे? अगला क्वेश्चन देखो। फ्रॉम विच ईयर वॉज रेगुलर एंड साइंटिफिक सेंसस स्टार्टेड इन इंडिया? भारत में नियमित एवं वैज्ञानिक जनगणना किस वर्ष से प्रारंभ हुई? देखो, वैज्ञानिक जनगणना की बात हो रही, साइंटिफिक सेंसस, तभी इसका करेक्ट आंसर होगा 1881 में। ठीक है, अंग्रेजों ने चालू कराई थी। और कौन था इस समय वाइसरॉय? वाइसरॉय थे आपका लॉर्ड रिपन। ठीक है, कौन? लॉर्ड रिपन, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, में बात हो रही है आपके कि भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई? फर्स्ट सेंसस इन इंडिया। देखो, ये हल्का सा कंफ्यूजिंग लगता है बहुत बच्चों को। यहाँ पे बोला जा रहा है पहला साइंटिफिक सेंसस कब हुआ? वैज्ञानिक जनगणना। तो ये हमने देख लिया, आपका 1881 1881 में हुआ। लेकिन पहली जनगणना, सिर्फ पहली जनगणना, ठीक है, वो हुई थी आपकी 1872 में। ठीक है, ये भी अंग्रेजों ने कराई थी। और ये इस समय पे कौन वाइसरॉय था? इस समय वाइसरॉय थे लॉर्ड मायो। ठीक है, तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री का भी क्वेश्चन हो गया। फिर देखो 64 क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट सेंसस इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड वाज हेल्ड इन द टेन्योर ऑफ। ब्रिटिश काल में भारत में पहली जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो भैया पहली जनगणना की सिर्फ बात हो रही, तो ये हुई आपकी लॉर्ड मायो। ठीक, कब? 1872, सिर्फ पहली जनगणना। साइंटिफिक वाला तो आपका कब हो गया? 1881 में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। बोला जा रहा है भारत की जनगणना हर 10 साल में होती है, कैरिड आउट एवरी 10 ईयर्स। ठीक, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है आपका, हर 10 साल में होती है ये। फिर क्या बोला जा रहा है? The population of India has largely remained unchanged over the period of 10 years। मतलब 10 वर्षों की अवधि में जनसंख्या पे कुछ भी परिवर्तन नहीं पड़ता। तो ये तो बिल्कुल गलत है, ये जनसंख्या तो बढ़ी जाएगी 10 साल में, काफी बढ़ जाती है। तो इस हिसाब से करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? सी वाला। ए ट्रू है, बट आर जो है वो आपका गलत है। अगला क्वेश्चन देखो। देखो, जो आपकी 2011 की सेंसस हुई थी ना, उसका कुछ मोटो रखा गया था। ठीक है, उसका कुछ आदर्श वाक्य रखा गया था। तो ये बोला जा रहा है क्या उसका वाक्य था? तो वो था हमारा आर सेंसस आर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, याद रखना, ये एग्जाम में आपसे पूछ सकते। फिर देखो, द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हु गेव इट्स अप्रूवल फॉर इंक्लूजन ऑफ कास्ट इन सेंसस 2011। जनगणना हुई थी ना, उसमें फिर जाति वाली जनगणना भी हो गई थी, कास्ट को भी इंक्लूड करा गया था 2011 में। ठीक है, 2011 की जनगणना में जाति को शामिल करने के लिए मंजूरी देने वाले मंत्रियों के समूह के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे उस समय पे मंत्रियों के अध्यक्ष? तो वो थे आपके प्रणब मुखर्जी। ठीक है, जो बाद में जाके इस देश के राष्ट्रपति भी बने। अब तो ये नहीं रहे, ठीक है, इनकी डेथ हो गई है, लेकिन ये 2011 की बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो। द डेकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया हैज बीन लोएस्ट ड्यूरिंग। भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सबसे कम कब रही? ठीक है, मतलब दशक में, एक दशक में सबसे कम पॉपुलेशन जो है, सबसे कम ग्रोथ रेट कब रहा है? ठीक है, तो ये रहा है आपके 2001 से लेके 2011 तक। ठीक है, सबसे कम रहा है 2001 से 2011 तक। ठीक, अब इसमें बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसस डेकेड्स
इंडिया रजिस्टर्ड द लोएस्ट परसेंटेज चेंज इन पॉपुलेशन। भाई सबसे कम प्रतिशत परिवर्तन कब हुआ? तो अभी मैंने आपको बताया, फिर से घुमा फिरा के वैसा ही क्वेश्चन है, ये 2001 से 11, डी वाला। आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? डी। फिर देखिए, बोला जरा कौन सा जो है वो सही मैच नहीं है, सही मैच नहीं है, ठीक है। डेकेडल पॉपुलेशन और ग्रोथ रेट, जो सही मैच नहीं है वो है आपका डी वाला, ठीक है। करेक्ट आंसर भी डी होगा। 2001 से 2011 में 19.05 नहीं हुई है, ठीक है, इतनी नहीं हुई है। कितनी हुई है अभी आगे बताता हूँ क्वेश्चन में, ठीक है। तो इतनी नहीं है, तभी ये हिसाब से गलत है। क्वेश्चन में यही बोला जा रहा है ना, कौन सा गलत है, तो यही आंसर तो भैया बोला तो फिर यही भर गया होगे। अब इसमें पूछ लिया गया है कि भैया परसेंटेज ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन कितनी थी 2001 से 2011 तक, ठीक है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 11 की अवधि में देश में जनसंख्या वृद्धि कितना प्रतिशत था? ये था आपका 17.70, 17.70%, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, इसलिए गलत हो गया, 17.70%। फिर आओ, फिर से इसमें यही बोल दिया कि घुमा फिरा के कि 2001 से 11 तक कितना परसेंट था? ये था 17.7, ही दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें बोला जा रहा है सबसे ज्यादा हाईएस्ट परसेंटेज चेंज आपका पॉपुलेशन में कब हुआ, ठीक है। जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत परिवर्तन कौन से साल दर्ज किया गया? अभी तक तो हम सबसे कम देख रहे हैं 2001 से 11, सबसे कम जो दर्ज करा गया है वो करा गया है 1971 में, ठीक है। कब? 1971 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो वैसा ही है। डेकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया वाज हाईएस्ट, दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक कब थी? जो सर्वाधिक थी वो थी आपकी 1961 से लेके 71, ठीक है। ध्यान रखना, सबसे सर्वाधिक जो है 1961 से 71, यही बताया इस क्वेश्चन में। जो इसके ऊपर वाला क्वेश्चन था 73, ठीक है। अब इसमें साल, वो साल के कंपैरिजन में पूछ लिया है। और सबसे कम कब है? 2001 से लेके 2011, सबसे कम, लोएस्ट, सबसे हाईएस्ट 1961 से 1970, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, में बोला जा रहा है भैया which one of the following years has been termed as the year of great divide after which population of India gradually registered accelerated growth? कौन से साल को ग्रेट डिवाइड जो है हम लोग कह रहे हैं? इस वर्ष को महान विभाजक का वर्ष कहा गया है, जिसके बाद भारत की जनसंख्या में धीरे धीरे त्वरित वृद्धि दर्ज की गई। भैया ये जो साल होगा ये होगा आपका 1921। इसके बाद में काफी तेजी से पॉपुलेशन जो है बढ़ना चालू। अब इसमें क्या है, कौन से राज्य में हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ रूरल पॉपुलेशन है? किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? सबसे ज्यादा आपकी अगर हम बात करें ग्रामीण जनसंख्या तो वो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन यहाँ पे प्रपोर्शन पूछ लिया, अनुपात, मैथ्स को लेके प्रपोर्शन अगर बोला जाए ना, प्रपोर्शन सबसे ज्यादा किसमें, तो ये है आपके हिमाचल प्रदेश, ये ध्यान रखना। सिर्फ आ जाए सबसे हाईएस्ट, प्रपोर्शन ना लगाओ, अनुपात ना लगाओ, तो उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। इंडिया हैज एक्सपीरियंस्ड अ फिनोमिनल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन सिंस 1951। ये बिल्कुल सही है, बहुत तेजी से बढ़ी है, ठीक है। अभूतपूर्व वृद्धि का अनुभव किया 1951 से, बिल्कुल सही। फिर क्या बोला जा रहा है? 1951 इज कॉल्ड द डेमोग्राफिक डिवाइड इन इंडियाज डेमोग्राफिक हिस्ट्री, तो ये गलत है, ठीक है। 1951 को भारत के जनसंख्या की इतिहास में विभाजन कहा जाता है, तो ये गलत है। करेक्ट आंसर इस वजह से कौन सा हो गया? सी, ए ट्रू, बट आर जो है आपका वो फॉल्स। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। The highest average annual exponential growth rate in India's population has been recorded during the decade of। भारत में जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई? सबसे ज्यादा आपका हुआ है 1971 से 81। देखो सबसे ज्यादा अभी मैंने आपको बताया था कौन सा था, 61 से लेके 71 तक, लेकिन इसमें एक चीज अलग मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे ज्यादा जो बताया था डेकेडल ग्रोथ रेट था सिर्फ, ठीक है, दशकीय वृद्धि दर 1961 से 71 कर दिया था, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट में अगर पूछा जा रहा है ना, तो कौन सा होगा? 1971 से लेके 81, ठीक है। समझे या नहीं समझे? वो वाला क्वेश्चन आपका देख लो, ये वाला क्वेश्चन में सिंपल एक्सपोनेंट जो है ना उसके बारे में आपका मेंशन जो है नहीं, इसीलिए यहाँ पे हल्का सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, लेकिन इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें जरा करेक्ट बताओ। देखो करेक्ट जो है पहले वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। भारत का पूरे वर्ल्ड के मामले, पूरे वर्ल्ड का अगर हम देखें ना, पूरे वर्ल्ड की बात करें, पूरा वर्ल्ड देख लो, तो भारत का जो एरिया है वो सिर्फ 2.4% है, लेकिन पूरे विश्व की जो जनसंख्या है वो 16% रह रही है। मतलब समझो भारत के पास में लैंड और अगर पॉपुलेशन का कंपैरिजन करें ना, तो
तो जो हमारा वो है क्षेत्रफल वो बहुत कम है जनसंख्या के हिसाब से, ज्यादा होना चाहिए था। पहला बिल्कुल सही है, 2.4 दशमलव सिर्फ क्षेत्रफल है लेकिन जनसंख्या 16% रह रही है हमारी, ठीक। फिर दूसरा वाला भी गलत है, तीसरा भी गलत है, फोर्थ वाला जो है ना वो सही है। विश्व की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि में भारत का हिस्सा 18 मिलियन था और चीन का 10 मिलियन, ये बिल्कुल। इंडिया का 18 मिलियन तो चाइना का 10 मिलियन। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? 4 है, तो डी। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला जा रहा है। इसमें क्या है, कौन सा सही स्टेटमेंट नहीं है 2011 की जनगणना को लेके, ये बात हो रही है। तो देखो पहले क्या, इंडिया अकाउंट्स फॉर 18.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, तो गलत है भैया, यही गलत है। क्यों? अभी मैंने आपको बताया पूरे वर्ल्ड के कितने प्रतिशत है, सिर्फ 16%। ठीक है, पूरे विश्व की सिर्फ कितनी प्रतिशत जनसंख्या है, 16%। अब जो आपका गलत है इसमें यही बोला जा रहा था ना, कौन सा गलत है, कौन सा सही नहीं है, तो भैया सही नहीं है वो पहले वाला ही हो गया। इसीलिए गोला कौन सा भरोगे, ए वाला। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, 20-20 क्वेश्चन देखते हैं। 80 हो गए, टोटल 260 है। धीमे धीमे जो है ये आपकी सीरीज भी जल्दी खत्म हो ही जाएगी। साथ ही साथ में पॉलिटी का रिवीजन भी चल रहा है, आज मैंने आर्टिकल्स को लेकर वीडियो बनाई है, उसको भी एक बार देख लीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा कि वो सीरीज को मैं कंटिन्यू करूं या ना करूं। ठीक है, ये वीडियो भी खत्म करेंगे, साथ ही साथ क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो गया है हमारा यूपीपीसी 2024 का। अगर ज्वाइन करना हो तो इन नंबर्स पे कॉल करके आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। वीडियो भी खत्म करते हैं, नमस्कार।